तो भाइयों वर्ल्ड कप खत्म हो गया। मेसी को रोता देख लिया, रोनाल्डो को रोता देख लिया, उसका सपना टूटता हुआ देख लिया, नेमार को उसकी इंजरी के साथ खेलता हुआ देख लिया। लेकिन मुझे पता है कि तुम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि वर्ल्ड कप के बाद फुटबॉल कैसे देखें। हर हफ्ते इतने मैचेस होते हैं कि समझ ही नहीं आता किस लीग को देखूं, किस क्लब को सपोर्ट करूं, किसको फॉलो करूं और सबसे बड़ी बात शुरू कहां से करूं। अगर आप भी इन सब कंफ्यूजन में हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब समझ आ जाएगा और फुटबॉल बहुत ईजी लगने लगेगा। पर उससे पहले तुम एक चीज समझ लो, वर्ल्ड कप सिर्फ हर 4 साल में आता है, लेकिन बाकी के 3 साल फुटबॉल रुकता नहीं है। प्लेयर अपने क्लब के लिए हर वीक खेलते हैं। गोल्डन बूट विनर एम्बाप्पे फ्रांस के लिए वर्ल्ड कप खेलता है, लेकिन सीजन के बाहर वो रियल मैड्रिड के लिए खेलता है। अर्लिंग हालैंड नॉर्वे के लिए, लेकिन क्लब मतलब मैनचेस्टर सिटी के लिए। लमीन यमाल मतलब स्पेन और बार्सिलोना। यही क्लब फुटबॉल है और ऑनेस्टली फुटबॉल का 90% एक्साइटमेंट क्लब फुटबॉल में ही होता है। और ये सारे फुटबॉल सीजन नॉर्मली अगस्त की बारिशों से लेकर मई की गर्मी तक चलते हैं। हर हफ्ते हर वीक उसी तरह जैसे स्कूल में यूनिट टेस्ट और वीक टेस्ट चलते थे। वीकेंड में लीग मैचेस होप है और मिड वीक में चैंपियन लीग या कप मैचेस। जून जुलाई की तपती हुई गर्मी में मोस्टली इंटरनेशनल टूर्नामेंट या ट्रांसफर विंडो होती है। मतलब साला उस समय भी ये फुटबॉल का बच्चा अपन को नहीं छोड़ेगा। और भाइयों अगर तुम भी अपने दोस्तों को उसकी गर्लफ्रेंड के सामने शेकी मारते हो या 2 शब्द सुनते हुए देखते हो जैसे कि प्रीमियर लीग और चैंपियन लीग, तो समझ जाना वो बंदा कभी भी वो लीग नहीं देखा। जस्ट किडिंग गाइस। अब ये 2 शब्द तुम लोगों ने भी सुन लिए, तो अब लीग की बात करके उन लोगों की भी हेल्प कर देते जिनके लिए फुटबॉल मतलब से फीफा वर्ल्ड कप था। जब भी फुटबॉल की बात होती है सबसे पहले नाम अक्सर प्रीमियर लीग का आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ कोई मैचेस इजी नहीं होता। लीग की बॉटम टीम भी किस दिन टेबल टॉपर को हरा सकती है और इसी लुब लुब वाली फीलिंग की वजह से हर वीकेंड करोड़ लोग प्रीमियर लीग देखते हैं। प्रीमियर लीग का फुटबॉल बहुत फास्ट, फिजिकल और हाई इंटेंसिटी होता है। यहाँ प्लेयर के पास डिसीजन लेने के लिए बहुत कम टाइम होता है, इसलिए पेस और फिटनेस दोनों टॉप लेवल के होने चाहिए। अगर आपको एंड टू एंड एक्शन, लास्ट मिनट विनर और हर मैच में एक्साइटमेंट चाहिए तो प्रीमियर लीग परफेक्ट चॉइस है। इस लीग के सबसे बड़े क्लब है मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, टॉटनहम हॉटस्पर और न्यूकासल। आज के बिगेस्ट स्टार में अर्लिंग हालैंड, मोहम्मद सलाह जो कि अब लिवरपूल छोड़ गए हैं, बुकायो साका, ब्रूनो फर्नांडेज और अपना प्यारा रॉद्री जैसे प्लेयर पूरे मैच में खेलते हैं। हर वीकेंड इन प्लेयर को देखना ही प्रीमियर लीग की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है और ट्रस्ट मी गाइस, एक बार देख लोगे ना तो रात की नींद उड़ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं इस वर्ल्ड कप को जीतने वाली स्पेन की, यानी ला लीगा। अगर प्रीमियर लीग स्पीड के लिए फेमस है तो भाई ला लीगा इंटेलिजेंस और टेक्निक्स के लिए फेमस है। स्पेन की ये लीग बहुत ही धांसू तरीके से फुटबॉल खेलती है और यही उसकी पहचान है। यहाँ टीम सिर्फ अटैक नहीं करती बल्कि बॉल को कंट्रोल करके गेम को डोमिनेट करने की कोशिश करती है। इसी फिलॉसफी ने बार्सिलोना का टिकी टाका और स्पेन के गोल्डन जनरेशन को जन्म दिया। ला लीगा में फुटबॉल देखते वक्त आपको सिल्की ड्रिबलिंग, एक्यूरेट पासिंग और क्रिएटिव अटैकिंग फुटबॉल देखने को मिलता है। ये लीग उन फैंस के लिए परफेक्ट है जो फुटबॉल को एक आर्ट की तरह देखते हैं। इस लीग के बिगेस्ट क्लब है रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एथलेटिको मैड्रिड, एथलेटिको क्लब और आज के बिगेस्ट स्टार है किलियन एम्बाप्पे, विनीसियस जूनियर, जूड बेलिंगम, लमीन यमाल, पेद्री, फेडरिको वालवर्दे, जूलियन अल्वारेज जैसे प्लेयर सामने वाली टीम्स और प्लेयर की खटिया खड़ी कर देते हैं। अगर आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस और टेक्निकल फुटबॉल पसंद करते हैं तो ला लीगा आपको जरूर पसंद आएगी। देन वी टॉक अबाउट इटालियन पिज्जा वाली इटली की सीरिया। ये लीग भाई टेक्टिकल लेबोरेटरी है। इटली का फुटबॉल हमेशा से इंटेलिजेंस, डिफेंडिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए फेमस रहा है। कोचेस की इंपॉर्टेंस ही बहुत ज्यादा होती है और हर मैच एक चेस गेम की तरह लगता है जहां हर मूव पहले से सोचा हुआ होता है। लेकिन आज की सीरिया सिर्फ डिफेंडिंग तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ सालों में अटैकिंग फुटबॉल भी काफी इंप्रूव हुआ है और लीग पहले से काफी एंटरटेनिंग बन चुकी है। सीरिया के बिगेस्ट क्लब है इंटर मिलान, एसी मिलान, यूवेंटस, नापोली, रोमा, अटलांटा और इसी लीग के बिगेस्ट स्टार में से एक है लतारो मार्टिनेज, मार्कस थुरम, रफाल लेआओ, पाउलो डिबाला और लुकमेन जैसे प्लेयर इस गेम को खेल के एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। अगर आप फुटबॉल के टेक्टिकल साइड को समझना चाहते हैं तो सीरिया देख लेना। फिर आती है बुंडफार्ड लीग, बुंदेसलीगा। इसको लोग एंटरटेनमेंट की लीग कहते हैं। जर्मनी का फुटबॉल अटैकिंग मेंटालिटी और हाई स्कोरिंग मैचेस के लिए फेमस है। यहाँ टीम डिफेंसिव अप्रोच से ज्यादा गोल स्कोर करने पर फोकस करती है, इसीलिए बुंदेसलीगा में एवरेज गोल्स यूरोप की टॉप लीग में सबसे ज्यादा होते हैं। इस लीग की एक और बड़ी पहचान उसके फैंस है। बोरुसिया डॉर्टमंड की येलो वॉल और बायर्न म्यूनिख के होम मैचेस का एटमॉस्फेयर फुटबॉल दुनिया के सबसे आइकॉनिक एक्सपीरियंस में से एक है। बुंदेसलीगा का बिगेस्ट क्लब है बायर्न म्यूनिख, बोरुसिया डॉर्टमंड, आरबी लिप्जिग। लीग के बिगेस्ट स्टार में है हैरी केन, जमाल मूसियाला, वर्ड्स, माइकल ओलिसे, जावी सिमोन जैसे प्लेयर शामिल है। अगर आपको गोल, एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर और यंग टैलेंट देखना पसंद है तो बुंदेसलीगा परफेक्ट है। देन उसके बाद आती है लीग वन। फ्रांस की लीग वन को लोग अक्सर सिर्फ पीएसजी की लीग समझते हैं, लेकिन असल में यह यूरोप की सबसे बड़ी टैलेंट फैक्ट्री है। फ्रांस का फुटबॉल सिस्टम दुनिया के बेस्ट यूथ डेवलपमेंट में से एक माना जाता है। बहुत से वर्ल्ड क्लास प्लेयर इसी लीग से निकलकर यूरोप के बिगेस्ट क्लब तक पहुंचते हैं। यहाँ फुटबॉल काफी एथलेटिक और फास्ट होता है। यंग प्लेयर को जल्दी फर्स्ट टीम अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसीलिए हर सीजन नए सुपरस्टार उभर कर सामने आते हैं। इस लीग का सबसे बिगेस्ट क्लब है पीएसजी। लीग के बिगेस्ट स्टार में ओस्मानी डेम्बले, अशरफ हकीमी, डेजिरे डुए, गोंजालो रामोस। और अगर आप फ्यूचर स्टार को उनके करियर के शुरुआती दिनों में देखना चाहते हैं तो लीग वन देखना शुरू कीजिए। उसके बाद बात करते हैं मेजर लीग सॉकर की, यानी एमएलएस। नॉर्थ अमेरिका की टॉप फुटबॉल लीग है और पिछले कुछ सालों में इसकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ी है। इस ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह है लियोनेल मेसी का इंटर मियामी ज्वाइन करना। मेसी के आने के बाद दुनिया भर के फुटबॉल फैंस का पहली बार रेगुलर बेसिस पर एमएलएस देखना शुरू किया। आज एमएलएस सिर्फ रिटायरमेंट लीग नहीं रही, क्लब यूथ डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल साइनिंग पर भरपूर पैसा डाल चुकी है। इंटर मियामी, सियाटल साउंडर, कोलंबस क्रू जैसे क्लब लीग को और कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं। मेसी के अलावा लुइस सुआरेज, सर्जियो बुस्केट और कई साउथ अमेरिकन टैलेंट भी एमएलएस को देखने लायक बना देते हैं। अगर तुम्हें देखना है कि फुटबॉल अमेरिका में कितनी तेजी से ग्रो हो रहा है तो एमएलएस एक इंटरेस्टिंग चॉइस होगी। और जब ये सारी लीग चल रही होती है तब उसके बेस्ट क्लब यूरोप की सबसे बड़ी कंपटीशन यूएफए चैंपियन लीग में क्वालिफाई करते हैं। यहाँ आपको रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, बार्सिलोना वर्सेस बायर्न म्यूनिख, लिवरपूल वर्सेस पीएसजी, इंटर मिलान वर्सेस आर्सेनल जैसे ड्रीम मैचेस देखने को मिलते हैं। साला इसीलिए चैंपियन लीग को क्लब फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। अगर तुम लोग भी फुटबॉल फॉलो करना शुरू कर रहे हैं तो वीकेंड पर अपनी फेवरेट लीग देखो, ट्यूसडे वेडनेसडे को चैंपियन लीग देखो और इसी तरह दुनिया के ज्यादातर फुटबॉल फैंस पूरा सीजन फुटबॉल एंजॉय करते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि ये लीग कहाँ देख सकते हैं तो अगर आप मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल, चेल्सी या मैनचेस्टर यूनाइटेड को फॉलो करना चाहते हैं तो इंडिया में जियो हॉटस्टार पर प्रीमियर लीग के मैचेस ऑफिशियली देख सकते हैं। वीकेंड पर लगभग हर बड़ा मैच यही स्ट्रीम होता है। अगर तुम रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एथलेटिको मैड्रिड या एम्बापे, विनीसियस जूनियर, लमीन यमाल, जूड बेलिंगम के कड़क मैचेस देखना चाहते हो तो इंडिया में ला लीगा फैन कोड पर ऑफिशियली अवेलेबल है। और अगर तुम हैरी केन, जमाल मूसियाला, बायर्न म्यूनिख या बोरुसिया डॉर्टमुंड को फॉलो करना चाहते हो तो बुंदेसलीगा इंडिया में Z5 पर आएगा, जिस तरह इस बार फीफा वर्ल्ड कप आया और जिस तरीके से उसने अपनी नींद उड़ा दी। अगर तुम लियोनेल मेसी, लुइस सुआरेज, सर्जियो बुस्केट को देखना चाहते हो तो एमएलएस को इंडिया में एमएलएस सीजन पास ऑन एप्पल टीवी के थ्रू ऑफिशियली स्ट्रीम किया जाएगा। बट एमएलएस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो काफी काली काली रातों में आता है। और एक और बात समझ लो, यूरोप की लगभग सारी बड़ी लीग अगस्त से मई तक चलती है। जून और जुलाई में प्लेयर को ब्रेक मिलता है, ट्रांसफर विंडो खुलती है और उसके बाद जाकर एक नया सीजन शुरू होता है। प्रीमियर लीग का सीजन हर साल अगस्त के एंड से लेकर मई के एंड तक चलता है। और बात करें 2026 एंड 2027 सीजन की तो ये 21 अगस्त से शुरू होगा और 30 में 2027 को खत्म होगा। मैचेस ज्यादातर फ्राइडे, सैटरडे, संडे या कभी कभी मंडे को खेले जाते हैं। ला लीगा का सीजन आमतौर पर मिड अगस्त से मई के एंड तक चलता है। 2026 से 27 का सीजन 15 अगस्त से शुरू होगा। इस लीग के मैचेस फ्राइडे से मंडे के बीच शेड्यूल किए जाते हैं। सीरी आ का सीजन भी अगस्त से मई तक चलता है। मैच आमतौर पर फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे को होते हैं। बुंदेसलीगा का सीजन अगस्त के एंड से मई तक चलता है और मैच ज्यादातर फ्राइडे, सैटरडे और संडे को होते हैं। इंडियन व्यूअर्स के लिए ये लीग सबसे कन्वीनियंट मानी जाती है क्योंकि इसके मैच यूरोप की दूसरी लीग के कंपैरिजन में जल्दी शुरू हो जाते हैं। मेजर लीग सॉकर यानी एमएलएस यूरोप की तरह अगस्त से मई तक नहीं चलती। इसका रेगुलर सीजन फरवरी से अक्टूबर तक होता है। यूएफए चैंपियन लीग यूरोप की सबसे बड़ी और धांसू क्लब कंपटीशन है और इसे देखने के लिए अपनी कुर्सी और अपने रुमाल को तैयार रखना क्योंकि ये लीग बहुत ज्यादा रुलाएगी। इसका सीजन सितंबर से मई तक चलता है। लीग स्टेज के बाद फरवरी से नॉकआउट राउंड शुरू होते हैं। चैंपियन लीग के मैचेस आमतौर पर ट्यूसडे और वेडनेसडे को होते हैं। अगर आप यूरोप के सबसे बड़े क्लब को एक दूसरे के खिलाफ देखना चाहते हैं तो चैंपियन लीग भूल कर भी मिस मत करना।